अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेर यार। ये सूरा लुक़मान का उर्दू तर्जमा है। उम्मीद है अब पसंद करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। वाहिद अल्म इत्नैन। ये आयतें हिकमत वाली कुत्ता बेकी हैं तीन। जो नेक बख्तों के लिए हिदायत और रहमत है चार। वो जो नमाज अदा करते हैं और ज़कात देते हैं और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं पाँच। यही लोग अपने रब की हिदायत पर हैं और यही लोग नजात पाने वाले हैं छः। और बाज़ ऐसे आदमी भी हैं जो खेल की बातों के खरीदार हैं, ताकाबंद समझे अलिले की रासे बाकाएं और इसकी हंसी उड़ाए। ऐसे लोगों नूनगुन्ना के लिए ज़िल्लत का अज़ाब है साथ। और जब इस पर हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो तकब्बुर करता हुआ मुंह मोड़ लेता है, जैसे इसने सुना ही नहीं, गोया इसके दोनों कान बहरे हैं। सौ से दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे आठ। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए उनके लिए नेमत के बाग हैं नौ, जहां हमेशा रहेंगे। अलिले का सच्चा वदा हो चुका और वो ज़बरदस्त हिकमत वाला है दस। आसमानों को बेसुतून बनाया, तुम उन्हें देख रहे हो, और ज़मीन में मजबूत पहाड़ रख दिए ताकि तुम्हें लेकर उधर इधर ना झुके, और इसमें हर किस्म के जानवर फैला दिए। और हमने आसमान से मींह बरसाया, फिर हमने ज़मीन में हर किस्म की उम्दा चीज़ें उगाईं। 11 ये तो अलिले की साख्त है, फिर मुझे दिखाओ कि इसके सवा गैर ने क्या पैदा किया है, बल्कि जालिम सरी गुमराही में पड़े हुए हैं। 12 और हमने लुक़मान को दानाई अता फरमाई कि अल्लाह का शुक्र करते रहूं, और जो शख्स शुक्र करेगा वो अपने ज़ाती नफ़ा के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करेगा तो अलिले बेनियाज खूबियों वाला है तेरा। और जब लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा था कि बेटा, अलिले के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, बेशक शिर्क करना बड़ा भारी जुल्म है 14 और हमने इंसान को इसके माँ बाप के मुताल्लिक ताकीद की है। इसकी माँ ने ज़ोफ़ पर ज़ोफ़ उठाकर इसे पेट में रखा और 2 बरस में इसका दूध छुड़ाना है, तो मेरी और अपने माँ बाप की शुक्रगुजारी करे, मेरी ही तरफ लूट कर आना है 15 और अगर तुझ पर इस बात का जोर डालें तो मेरे साथ इसको शरीक बनाए, जिसको तो जानता भी ना हो, तो उनका कहना ना मान, और दुनिया में उनके साथ नेकी से पेश आ और उन लोगों की राह पर चल जो मेरी तरफ रुजू हो गए। फिर तुम्हें लूट कर मेरे ही पास आना है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम किया करते थे 16 बेटा, अगर कोई अमल राई के दाना के बराबर हो, फिर वो किसी पत्थर के अंदर हो, आ वो आसमान के अंदर हो, आ ज़मीन के अंदर हो, तब भी अलिले इसको हाजिर कर देगा। बेशक अलिले बड़ा बारीक बैन और बाखबर है। 17 बेटा, नमाज पढ़ा कर और अच्छे कामों की नसीहत किया कर और बुरे कामों से मना किया कर, और तुझ पर जो मुसीबत आए इस पर सब्र किया कर, बेशक ये हिम्मत के कामों में से है। 18 और लोगों से अपना रुख ना फेर और ज़मीन पर उतरा कर ना चल, बेशक अलिले किसी तकब्बुर करने वाले फ़ख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। 19 और अपने चलने में मियाना रवि इख्तियार कर और अपनी आवाज़ पस्त कर, बेशक आवाज़ों में सबसे बुरी आवाज़ गधों की है। 20 क्या तुमने नहीं देखा जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है, सबको अलिले ने तुम्हारे काम पर लगाया रखा है, और तुम पर अपनी ज़ाहिरी और बातिनी नेमतें पूरी कर दी हैं। और लोगों में से ऐसे भी हैं जो अलिले के मुआमले में झगड़ते हैं, ना उन्हें इल्म है और ना हिदायत है और ना रोशनी बख्शने वाली किताब है। 21 और जब उनसे कहा जाता है इस पर चुल्लू जो अलिले ने नाजिल किया है, तो कहते हैं कि हम तो इस पर चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है, किया अगरचे शैतान उनके बड़ों को दोज़ख के अजाब की तरफ बुलाता रहा हो। 22 और जिसने नेक होकर अपना मुंह अलिले के सामने झुका दिया, तो इसने मजबूत कड़े को थाम लिया, और आखिरकार हर मुआमला अलिले ही के हुजूर में पेश होना है। 23 और जिसने इनकार किया, पस तो इसके इनकार से गम ना खा, उन्हें हमारे पास आना है, फिर हम उन्हें बता देंगे कि उन्होंने क्या किया है, बेशक अलिले दिलों के राज जानता है। 24 हम उन्हें थोड़ा सा ऐश दे रहे हैं, फिर हम उन्हें सख्त अजाब की तरफ घसीट कर ले जाएंगे। 25 और अगर आप उनसे पूछें कि आसमानों और ज़मीन को किसने बनाया है, तो ज़रूर कहेंगे कि अलिले ने, कह दो अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि उनमें से अक्सर नहीं जानते। 26 अलिले ही का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, बेशक अलिले बेनियाज सब खूबियों वाला है। 27 और अगर वो जो ज़मीन में दरख्त हैं सब कलम हो जाएंगे और दरिया सियाही इसके बाद, इस दरिया में 7 और दरिया सियाही के आमिले, तो भी अलिले की बातें ख़त्म ना हों, बेशक अलिले ज़बरदस्त हिकमत वाला है। 28 तुम सब का पैदा करना और मरने के बाद जिंदा करना ऐसा ही है जैसा एक शख्स का, बेशक अलिले सुनता देखता है। 29
کیا تو نے نہیں دیکھا کہ الیلے رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور سورج اور چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چلتا رہے گا، اور یہ کہ الیلے تمہارے کام سے خبردار ہے 30۔ یہ اس لیے کہ الیلے ہی حق ہے اور اس کے سوا جس کو وہ پکارتے ہیں جھوٹ ہے، اور الیلے ہی بلند مرتبہ بزرگ ہے۔ 31۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ الیلے ہی کے فضل سے دریا میں کشتیاں چلتی ہیں تاکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے، بے شک اس میں ہر ایک صابر شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ 32۔ اور جب انہیں سائبانوں کی طرح موج دھانک لیتی ہے تو خالص اعتقاد سے الیلے ہی کو پکارتے ہیں، پھر جب انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو بعض ان میں سے ران راست پر رہتے ہیں، اور ہماری نشانیوں سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو بد عہد ناشکر گزار ہیں۔ 33۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس میں نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ الیلے کا وعدہ سچا ہے، پھر دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ میں نہ ڈال دے اور نہ دغا باز تمہیں الیلے سے دھوکہ میں رکھیں۔ 34۔ بے شک الیلے ہی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی مینہ برساتا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہوتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پر مرے گا، بے شک الیلے جاننے والا خبردار ہے۔ النمل ٹاپ چینل دیکھنے کے لیے شکریہ، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرے۔ یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے، پھر بھی آپ یہ نہیں کہتے کہ مجھے یہ پسند ہے۔